अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं फेल्टन 20 mg कैप्सूल के बारे में। फेल्टन कैप्सूल जो हैं वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, इसके कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, अगर इसको यूज़ किया जाए तो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, इसको किस डोज में इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से पेशेंट जो हैं वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करें, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में ये मेडिसिन सेफली यूज़ की जा सकती हैं या फिर नहीं, और इस मेडिसिन की प्राइस क्या है। ये जो सारी डिस्कशन है वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलें जी, शुरू करते हैं। दोस्तों, फेल्टन कैप्सूल की फार्मूलेशन की बात करें तो इसमें जो साल्ट मौजूद है वो है पायरेक्सिकेम। ये मेडिसिन बेसिकली एनसेड ग्रुप के साथ ताल्लुक़ रखती है। नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के साथ इसका ताल्लुक़ है। बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ एंड अवेलेबिलिटी की, तो ये मेडिसिन मार्केट में आपको कैप्सूल्स, डिस्पर्सिबल टैबलेट्स एंड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन फॉर्म में मिलेगी। फेल्टन 20 mg कैप्सूल की बात करें कि ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, इसके कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो दोस्तों ये बेसिकली यूज़ किए जाते हैं एज एंटी इन्फ्लेमेटरी, एज एंटीपायरेटिक एंड एज एनाल्जेसिक मेडिसिन के तौर पे। जहाँ पे कोई किसी पेशेंट को सीवियर किस्म की पेन होगी, जहाँ पे किसी पेशेंट को जो है पेन की वजह से इन्फ्लेमेशन होगी, जहाँ पे पेशेंट को फीवर होगा, तो वहाँ पे इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। जैसा कि इसको यूज़ किया जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, एक्यूट गाउट में, इसके अलावा मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर में, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, डिस्मेनोरिया पेन में, इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव पेन में, बोन एंड जॉइंट पेन में। इसके अलावा इसको यूज़ कर सकते हैं फ्रैक्चर पेन में। इस तरह से जो है हड्डियों और पट्टों की जितनी भी दर्द हैं उनमें इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर सादा अल्फाज में कहें तो इसको यूज़ किया जाता है गंठिया के दर्द में, जोड़ों के दर्दों में, यूरिक एसिड की वजह से जो दर्द होती है पेशेंट को जोड़ों की, उसमें इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर किसी को पट्टों और हड्डियों का जो दर्द होता है उसमें इसको यूज़ करते हैं। अगर किसी फीमेल को जो है वो पीरियड्स के दौरान पेन होती है तो उस वक्त में इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं। अगर किसी को कोई फ्रैक्चर वगैरह हो गया है, किसी को कोई मोच वगैरह हो गई है, तो उस वक्त में पेन को कम करने के लिए इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को जो है फीवर हुआ है तो बाद जो है डॉक्टर को ड्रग के तौर पर इस मेडिसिन को यूज़ करवाते हैं। तो इस तरह से जो है मुख्तलिफ़ किस्म की दर्दों को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, अगर इसको इस्तेमाल करें तो कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, तो दोस्तों इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं उसमें पेशेंट का स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है, उसमें पेशेंट को स्टमक अल्सर हो सकता है, स्टमक से ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा जो है पेशेंट को स्टमक पेन हो सकता है। अगर लंबे अरसे तक इस मेडिसिन को यूज़ करें तो पेशेंट का स्टमक डिस्टर्ब होगा। अगर जो है एक्यूट साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसमें पेशेंट को डिजीनेस, ड्राउजीनेस हो सकती है, पेशेंट को हेडेक हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट को वर्टाइगो की शिकायत हो सकती है, हेलोसिनेशन हो सकती है पेशेंट को। इसके अलावा जो है पेशेंट को नोजिया एंड वॉमिटिंग की शिकायत हो सकती है, मेटालिक टेस्ट हो सकता है पेशेंट का। तो ये कुछ कॉमनली साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं इसके कंट्रा इंडिकेशन की, यानी कौन से पेशेंट जो हैं वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। तो जो कि हाइपर सेंसिटिविटी का इशू रखते हों, इस साल से एलर्जिक हों, वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। इसके अलावा अगर कोई पहले किसी को स्टमक अल्सर हो या फिर स्टमक से ब्लीडिंग आती हो तो वो भी इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। इसके अलावा अगर किसी को अंतड़ियों में इन्फेक्शन हो, कोई जख्म वगैरह हो, वो भी इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। कोई सीवियर हार्ट फेलियर का पेशेंट हो वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। किसी के जिगर और गुर्दे फेल हो चुके हों तो वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। बात करते हैं प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में ये सेफली यूज़ की जा सकती है कि नहीं। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में इस मेडिसिन को सजेस्ट नहीं किया जाता, सेफ नहीं समझी जाती। अगर डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है, डॉक्टर अपनी रिकमेंडेशन इस मेडिसिन के हवाले से देता है, तो डॉक्टर की सुपरविजन में सीवियरली नीडेड की सूरत में इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी डोजेज की, इस्तेमाल करने के तरीके की। तो दोस्तों, जैसा कि ये कैप्सूल फॉर्म में मेडिसिन है, तो 1 गिलास पानी के साथ इसको खाने के 1 से 2 घंटे बाद 1 गिलास पानी के साथ निगला जाता है। 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम को इसको
इस मेडिसिन का यूज़ किया जा सकता है। इसकी जो डोज़ है पेशेंट की एज, वेट एंड मेडिकली कंडीशन वाइज ही रिकमेंड की जाती है। जो यूजुअल डोज़ है वो 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम को इस्तेमाल करना होता है। बात कर लेते हैं अब इसकी प्राइस की। तो दोस्तों इस मेडिसिन की जो प्राइस है वो है 730 रुपीज़, 730 रुपये में ये पाकिस्तान में आपको मिलेगी और एक पैक में 40 कैप्सूल होते हैं। फाइज़र कंपनी ने इसको तैयार किया है और फाइज़र जो है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है और बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाती है। ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल फेल्डन कैप्सूल का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नईम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। आप जा दीजिए अपने दोस्त नईम अहमद को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।